क्या आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उसकी सोच की ताकत। क्योंकि आप जैसा भी सोचते और महसूस करते हो ना, वैसा ही आपकी लाइफ में होने लगता है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो है किसी चीज़ के बारे में सोचना एंड उसे महसूस करना। एंड इसी चीज़ को ना हम एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी विजुअलाइजेशन की। ये क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसे करना कैसे है, ये सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और मैं वन बाय वन सारी डिटेल आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले विजुअलाइजेशन क्या है? तो दोस्तों, हम अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे गोल डिसाइड करते हैं अपने लिए। तो जब भी ना हमने कोई गोल बनाया, डिसाइड किया, और उसके बारे में जब हम इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उस गोल को इमेजेस के रूप में मन में सोचते हैं, और साथ ही साथ ना उस गोल को पाने की सिचुएशन को भी अंदर से महसूस करते हैं, तब हम उसे कहते हैं विजुअलाइज करना। यानी कि विजुअलाइजेशन की पूरी प्रोसेसिंग ही यही है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे विजुअलाइजेशन के फ़ायदे, कि अगर आप विजुअलाइजेशन के प्रोसेसिंग को फॉलो कर रहे हो तो आपको फ़ायदे क्या हो रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है, विजुअलाइजेशन करने से ना हमारे अवचेतन मन, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ना हम अपने किसी खास गोल की या फिर किसी खास चीज़ को पाने की बात पहुंचा सकते हैं। नंबर 2 है, हमें किस गोल को पाना है या किस खास चीज़ को पाना है, इसके बारे में हमारे दिमाग में बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। नंबर 3, अवचेतन मन तक ना हमारी बात पहुंचने से हमारी लाइफ में वही सब होने लगता है ना जिसके बारे में हमने विजुअलाइज किया है। नंबर 4 पे है, विजुअलाइजेशन करने से ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें ये लगता है ना कि बस जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं ना, तो बस वो चीज़ अब हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 5 पे है, हमें अपने गोल को पाने के लिए या किसी भी खास चीज़ को, जैसे कोई जॉब या कोई पोजीशन, कुछ भी हो सकता है, वो को पाने के लिए ना हमें प्रेरणा मिलती है। नंबर 6 पे है, हमें अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने की पावर मिलती है। एंड नंबर 7 पे है, खुद को मोटिवेशन भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विजुअलाइजेशन करने के स्टेप्स क्या क्या हैं, आपको किन स्टेप्स को फॉलो करके विजुअलाइजेशन को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, अपने गोल को बिल्कुल क्लियर डिसाइड कर लो। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आप अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, इसके बारे में ना बिल्कुल साफ क्लियर हो जाइए। यानी कि आपको अपने गोल के बारे में ना बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। और विजुअलाइजेशन करने के लिए ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि आप किस चीज़ के बारे में विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तब तक आप उसके बारे में अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाएंगे, उसके सारे सिचुएशंस को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले बहुत सोच समझ लीजिए और अपने गोल को अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। एंड पॉइंट नंबर 2, किसी शांत जगह पे बैठ जाएं। तो दोस्तों, एक बार आपने अपने गोल के बारे में डिसाइड कर लिया ना, बिल्कुल क्लियर कर लिया खुद को कि आपको यही गोल पूरा करना है, तो आपके लिए ना विजुअलाइजेशन करना बहुत आसान बन जाता है। लेकिन विजुअलाइजेशन करने के लिए ना आप किसी ऐसी प्लेस को चुने ना जो थोड़ी शांत हो, जहाँ पर आपको भी अच्छा महसूस हो एंड आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि विजुअलाइजेशन करते वक्त ना अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है ना, तो आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए विजुअलाइजेशन करने के लिए हमेशा शांत जगह पे बैठो, जिससे कि आप क्लियर हो जाओ, आप बिल्कुल बिना किसी बाधा के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने प्रोसेस को कंप्लीट करो। एंड पॉइंट नंबर 3, गहरी सांसें लो। दोस्तों, किसी भी शांत जगह पे बैठने के बाद भी ना आपके मन में और शरीर में हलचल होती रहती है थोड़ी देर तक। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका माइंड एंड बॉडी दोनों बिल्कुल शांत हो।
इसलिए ना 1 से 2 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांसें लीजिए। इससे आपका शरीर ना एकदम रिलैक्स की सिचुएशन में पहुंच जाएगा। एंड अगर आप मेडिटेशन करते हैं पहले से तो आपके लिए ये बहुत ही ईजियर होने वाला है, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते होंगे तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए डीप ब्रीथ इनहेल एक्सेल करते हैं ना, सेम वही प्रोसेसिंग यहाँ पे भी करना है। और मेडिटेशन में और इसमें कोई विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेडिटेशन में थोड़ा सा ये कि हम अपने माइंड के बारे में सोचते हैं, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या ये सब सोचते हैं। और विजुअलाइजेशन में आपको प्रोसेसिंग वही करनी है मेडिटेशन वाली, सिर्फ आपको इमेजिन करना है अपने गोल के बारे में, जो गोल आपने डिसाइड किया है। तो बस आप जब इनहेल एक्सेल करेंगे ना तो आपकी जो बॉडी है, माइंड है, दोनों बिल्कुल रिलैक्स की सिचुएशन में पहुंच जाएगा। और उसके बाद आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ विजुअलाइजेशन की प्रोसेसिंग को पूरा कर पाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 4, सोचो और महसूस करो। दोस्तों, अपने मन और शरीर को शांत करने के बाद ना आपको अपने गोल के बारे में सोचना है, यानी कि आपको उस गोल को पाने की बाद की सिचुएशन की कल्पना करनी है और उस सिचुएशन को अच्छे से महसूस भी करना है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो आपको उस सिचुएशन को जीना है। हाँ, भले ही वो कल्पना के रूप में ही हो, लेकिन कुछ समय के लिए ना आपको ऐसा सोचना और महसूस करना ही होगा जैसे कि आपका गोल, आपका सपना पूरा हो चुका है और आप ना अपने सपनों वाली ज़िंदगी को जी रहे हैं। और वो खुशी जो आपको उस समय मिलेगी, उस खुशी को भी आपको अपने चेहरे पे दिखाना है, अपने मन में लाना है। ऐसा करने से ना ये बात आपके अवचेतन मन यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले थोड़े ही दिनों में ना आपका गोल, आपका सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना ऐसे ही काम करता है। यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपका सपना एक बिजनेसमैन बनना है तो फिर आप ये सोचिए ना कि बिजनेसमैन बन जाने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में अच्छे से इमेजिन कीजिए और साथ ही साथ बिजनेसमैन बनने के बाद की सिचुएशन को भी अच्छे से महसूस कीजिए। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बिजनेसमैन बनने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने बिज़नेस को अच्छे से चला पा रहे हैं, बहुत ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपकी इनकम भी बहुत अच्छी हो रही है। इन सारी सिचुएशंस को आप अच्छे से इमेजिन करो और उन सिचुएशंस को आप महसूस भी करो। एंड पॉइंट नंबर 5, एक्शन लो। दोस्तों, विजुअलाइजेशन के बाद ना जो सबसे ज़रूरी है वो है एक्शन लेना, यानी कि अपने गोल के ऊपर काम करना। क्योंकि विजुअलाइजेशन के जरिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके लक्ष्य के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप उस गोल को पाने के लिए कोई एक्शन नहीं लोगे, यानी कि अपने गोल के ऊपर सही ढंग से काम नहीं करोगे, उस गोल को आप कैसे पा पाओगे? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको किसी जगह पे जाना है तो सिर्फ उस जगह के बारे में सोचते रहोगे तो आप उस जगह पे कभी भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि उस जगह पर पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। यानी कि कार, बस या ट्रेन से ट्रैवल करके ही उस जगह पर आप पहुंच पाएंगे। वैसे ही विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन लेना भी ज़रूरी है। हाँ, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि आपका गोल क्या है, आपने उसको अच्छे से विजुअलाइज किया, इमेजिन किया उसको, तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी शिद्दत बढ़ जाएगी, आपकी जो संजीदगी है आपके काम के लिए वो बढ़ेगी, आपको उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिचुएशंस आपके फेवर में हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा होंगी, धीरे धीरे वो एक दिन सच होंगी, लेकिन आपको एक्शन तो अपनी तरफ से लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल वेपन है विजुअलाइजेशन करना, उन चीज़ों को बिलीव करना, उन्हें विजुअलाइज करना जो आपको चाहिए है। पर होता क्या है, जब भी आप बिलीव करना चाहते हो ना तो आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही उसे रोकने में लग जाता है। क्योंकि बचपन से हमने यही देखा है, यही समझा है कि हम जो भी चाहते हैं वो होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम बचपन से ही हमने ऐसा बना दिया है कि जो चाहा है वो नहीं मिला। तो आप चाहें तो इस प्रोसेस को करके ना आप अपने बिलीफ सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं। देखो, आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? रियलिटी का। आपको जो भी चाहिए ना,
आप आज तो बिलीव कर लेते हैं, पर कल क्या होता है, आपकी रियलिटी आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। आपकी रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है ना जैसा आपने अपने बारे में सोचा है, इमेजिन किया है। तो सॉल्यूशन क्या है? यही जो प्रोसेसिंग मैंने ऊपर बताई वही है सॉल्यूशन। देखो, आपको अपने रियल लाइफ को सच मानना छोड़ देना है और जो लाइफ आपने अपने मन में बिलीव कर रखी है उसे रोज मान के दिखाना है। जो रियल लाइफ में आपके हालात हैं ना उन पे ध्यान ही नहीं देना है। महीनों तक अगर आपने ये कर लिया ना तो जो लाइफ आपने बिलीव कर रखी है ना वही आपकी रियलिटी बनने में लग जाएगी। यकीन नहीं है तो दोस्तों ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों आई होप आपको सारी बातें वीडियो में क्लियर हो गई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। एंड अगर इसी तरह की वेल्युएबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर हमेशा देखते रहना चाहते हो तो मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा सकते हो। एंड नियर एंड डियर को शेयर करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी वेल्युएबल वीडियोज़ में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।